ज्ञान प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम CBSE NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा अष्टमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम के अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला अभ्यास है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पहले अभ्यास में आप गीत को सस्वर स्वर के साथ गाने का प्रयास कीजिए। ये कार्य आप स्वयं कीजिए। आइए अगला अभ्यास देखते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति। कविता में देखते हैं। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, स्वकीयम साधनम किम भवति। यहाँ पे आपको मिल रहा है ना स्वकीयम भवति साधनम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बलम। स्वकीयम साधनम किम भवति बलम भवति। द्वितीय प्रश्न देखते हैं। पथि के विस्माः प्रखराः। इसके लिए भी यहाँ देखते हैं पथि पाषाणाः विस्माः प्रखराः। प्रश्न है पथि के विस्माः प्रखराः। पथ में कौन विषम है कौन प्रखर है, तीखे हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, पथि यहाँ पे भी आ गया, विस्मा प्रखरा ये हो गया, तो उत्तर हो जाएगा पाषाणाः। पथि के विस्माः प्रखराः। पथ में मार्ग में पाषाण जो है वो विषम और प्रखर हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सततम किम करणीय। हमेशा लगातार क्या करना चाहिए। उत्तर देखते हैं। जहि ही भीतिम भज भज शक्ति विधेहि राष्ट्री तथा अनुरक्ति कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरण। कुरु कुरु करो करो सततम लगातार ध्येय स्मरणम। तो उत्तर क्या हो जाएगा ध्येय स्मरणम। सततम किम करणीयम सततम ध्येय स्मरणम करणीयम। आगे की ओर चलते हैं। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता रचनाकार कः कौन है। इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ देखिए श्रीधर भास्कर वर्डेकर द्वारा विरचित। किसके द्वारा विरचित, श्रीधर भास्कर वर्डेकर के द्वारा विरचित, अतः उत्तर हो जाएगा श्रीधर भास्कर वर्डेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। स कीदृशः कवि मन्यते। वे कैसे कवि माने जाते हैं। सह वह वे कीदृशः किस तरह के कैसे कवि मन्यते माने जाते हैं। इसका उत्तर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं, राष्ट्रवादी कवि। अतः सह कीदृशः कवि मन्यते, इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादी कवि। तृतीय अभ्यास की ओर चलते हैं। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः ही मंजूषा देख रहे हैं ना, यहाँ से मंजूषा से क्रियापदानि क्रियापदों का चयन करिए। जो पद दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्रियापद हैं। क्रियापदों का चयन करके चित्वा चयन करके रिक्त स्थानानि पूरयति, जो रिक्त स्थान है इनको भरना है। क्रियापदों का अर्थ देख लेते हैं। निधेहि, निधेहि का क्या अर्थ होगा, रखो। विधेहि, विधेहि का करो। जहि, छोड़ो छोड़ दो। देहि, देहि का क्या अर्थ होगा, दो। भज, भज का अर्थ होगा भजो जपो। चल का चलो। कुरु का करो। अब एक बार पहले उदाहरण देख लेते हैं। त्वम पुरतः चरणम निधेहि। त्वम यानी तुम, पुरतः सामने की ओर, चरणम चरण पैर रखो, कदम रखो, निधेहि रखो। यहाँ पे देखिए त्वम पुरतः चरणम के बाद रिक्त स्थान था जहाँ पे हमने निधेहि पद को रख दिया। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा था कविता में, कि आपको हमेशा अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। अतः यहाँ पे निधेहि इस पद को रखा गया है क्योंकि आपको हमेशा अपने कदम अपने लक्ष्य की ओर रखने चाहिए। अगला वाक्य देखते हैं। त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय को। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। निधेहि, विधेहि, जहि, देहि, भज, चल, कुरु, कौन सा पद यहाँ पे होगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर पद आएगा चल। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय को चलो, तुम विद्यालय को जाओ। राष्ट्रीय अनुरक्ति क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, विधेहि, राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम, अब यहाँ पे क्या आएगा सोच लीजिए, इनमें से कौन सा आएगा, जहि, देहि, भज, कुरु। इन चार क्रियापदों में से क्या आएगा यहाँ पर, मह्यम जलम देहि, मुझे जल
मुझको जल दो। अगला वाक्य देखते हैं। मूढ़ धनागम तृष्णाम, तृष्णाम का अर्थ होता है लालच, धनागम का अर्थ हो गया धन के आगम का लालच, मतलब धन को प्राप्त करने के लालच को क्या होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सही, जही। हे मूर्ख, धन के आगम के लालच को छोड़ दो। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम गोविंदम। अब यहाँ पर क्या होगा सोचिए, कहते ना भज राम भज कृष्ण, तो गोविंद को क्या करना चाहिए, भज, गोविंद का स्मरण करो, गोविंद को भजो, गोविंद को जपो। अंतिम वाक्य है सततम ध्येय स्मरणम, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम। अब बस एक ही पद भी बचा है तो क्या हो जाएगा, कुरु, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार ध्येय का स्मरण करो। चलिए चतुर्थ अभ्यास की ओर चलते हैं। चतुर्थ अभ्यास में उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनानाम, सही कथन के सामने, समक्षम सामने, आम, आम लिखना है, आम का अर्थ होता है हाँ। अनुचित कथनानाम समक्षम, अनुचित कथन के सामने, समक्षम सामने, न इति लिखत, न ये लिखना है। न का मतलब होता है नहीं, आम का अर्थ होता है आम। चलिए पहले उदाहरण देख लेते हैं। यथा पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः यानी सामने की ओर, आगे की ओर, चरणम यानी कदम, पैर, निधेहि रखो। अच्छा, कवि कविता में क्या कह रहा था कि आपको अपने लक्ष्य की ओर हमेशा कदम बढ़ाने चाहिए, रखने चाहिए। तो इस कथन का उत्तर क्या होगा, आम कि न, बिल्कुल सही, आम। पुरतः चरणम निधेहि आम। अब प्रथम कथन को देखते हैं। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज यानी अपना, निकेतनम यानी घर, गिरि शिखरे गिरी के शिखर पे, पर्वत के शिखर पर, अस्ति है। देखिए यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा था कि हमारा जो लक्ष्य है ऊंचा होना चाहिए, हमारा जो घर है पर्वत की चोटी पर होना चाहिए, अर्थात हमारा लक्ष्य जो है ऊंचा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, आम या ना, बिल्कुल सही, आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अर्थात अपना बल, स्वकीयम अपना, बलम बल, बाधक होता है, रोकने वाला होता है, अर्थात आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में वो बाधा उत्पन्न करता है, न कि सहायता करता है। यह वाक्य सही है या गलत, आप स्वयं निश्चय कीजिए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा न। अगले वाक्य की ओर देखते हैं। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, पथि, पथि यानी मार्ग में, हिंस्राः यानी हिंसक, पशवः पशु, न सन्ति नहीं है। कविता को स्मरण कीजिए, क्या है उसमें, हिंस्रः पशवः परितो घोराः, अर्थात हिंसक पशु जो है मार्ग में चारों ओर से आपको घेर के रखते हैं। तो यह वाक्य सही होगा या गलत, न, इसका उत्तर भी होगा न, क्योंकि ये कह रहा है कि मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, जबकि कविता के अनुसार मार्ग में हिंसक पशु हैं। अगला वाक्य देखते हैं। गमनम सुकरम अस्ति, अर्थात आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति करने का जो मार्ग है वह सरल है। इसका उत्तर क्या होगा, आम या न, बिल्कुल सही, न। अगला वाक्य। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव हमेशा, सदा, अग्रे एव आगे की ओर ही, चलनीयम चलना चाहिए, बिल्कुल सही, इसका भी उत्तर होगा आम। अब चौथे अभ्यास के ही द्वितीय खंड की ओर चलते हैं। वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरत, वाक्य रचना करके आपको इन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना। परितः और पुरतः में क्या भेद है, नगह और नागह में क्या भेद है, आरोहणम अवरोहणम में क्या भेद है, विस्माह और समाह में क्या भेद है, ये आपको वाक्य की रचना करके स्पष्ट करना है। चलिए इसको भी देखते हैं। परितः चारों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, पुरतः का अर्थ होता है सामने। यहाँ ध्यान देखिए, ये युवक दिख रहा है आपको और इसके चारों ओर क्या है, वस्तुएं हैं। अब इस पे एक वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। युवकम परितः वस्तूनि सन्ति, ये युवक हो गया, उसके चारों ओर वस्तुएं हो गई। तो परितः का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं पुरतः का अर्थ। युवकः पुरतः, युवक के सामने क्या है, ध्यान से देखिए, वृक्ष है, युवक के समक्ष जो है वृक्ष है, तो पुरतः का अर्थ होता है सामने। अब वाक्य बनाते हैं। युवकम पुरतः वृक्षः अस्ति, युवक के सामने वृक्ष है। अब परितः और पुरतः का भेद स्पष्ट हुआ। परितः अर्थात चारों ओर और पुरतः अर्थात सामने। अगले शब्दों को देखते हैं। नगह, नगह का अर्थ होता है पर्वत, नागह, नागह का अर्थ होता है सर्प। ध्यान से देखिए, चित्र में क्या है, पर्वत है, तो नग का क्या अर्थ हो गया, पर्वत, जबकि नागा का अर्थ होता है सर्प या सर्प। तो वाक्य बनाते हैं।
नगः अस्ति, हिमालयः नगः अस्ति, हिमालय नग है, हिमालय पर्वत है। इसी प्रकार नागः सर्पः, सर्प देख रहे हैं ना, ये सर्प कैसा है, स्थूल है, मोटा है, तो वाक्य बनेगा नागः स्थूलः अस्ति। आप इसी प्रकार और अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे हिमालयः नगः अस्ति, विंध्याचलः नगः अस्ति। इसी प्रकार नागः कृष्णः अस्ति, नागः धूमवर्णीयः अस्ति, नागः बृहदः अस्ति। इसी प्रकार आप चाहेंगे तो और भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए अगले शब्दों की ओर देखते हैं। आरोहणम, आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना। अवरोहणम, अवरोहणम का अर्थ होता है उतरना। आरोहणम, यहाँ पे इस चित्र में देखिए, यह व्यक्ति क्या कर रहा है, यह पहाड़ पर चढ़ रहा है, आरोहण कर रहा है। तो वाक्य बनाते हैं युवकः पर्वतोपरि, ये पर्वत है ना, युवकः पर्वतोपरि आरोहणम करोति, युवक पहाड़ पर चढ़ता है, युवक पर्वत पर चढ़ता है। इसी प्रकार अवरोहणम। बालकः, ये बालक देख रहे हैं ना, बालक क्या कर रहा है, ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, तो वाक्य बनेगा बालकः सोपानात् अवरोहणम करोति। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, युवकः पर्वतोपरि आरोहति, बालकः सोपानात् अवरोहति। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, युवकः वृक्षोपरि आरोहणम करोति, बालकः वृक्षात् अवरोहणम करोति। युवकः अश्वोपरि आरोहणम करोति, बालकः अश्वात् अवरोहणम करोति। इस प्रकार आप चाहेंगे तो अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए अगले शब्द की ओर देखते हैं। विषमाह का अर्थ होता है दुष्कर, समाह, समाह का अर्थ होता है समान या एक बराबर। अब इस चित्र में देखिए क्या कर रहे हैं, ये पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वाक्य बनाते हैं पर्वतस्य मार्गाः विषमाः भवन्ति। पर्वत का जो मार्ग होता है वह मुश्किल होता है, दुष्कर होता है, कठिन होता है। इसी प्रकार समाह का देखते हैं, बालकाः बालिकाः च समाः सन्ति, बालक और बालिका एक बराबर होते हैं, समान होते हैं। ऐसे आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, यथा ग्रामस्य मार्गाः विषमाः भवन्ति, माता पिता च समाः सन्ति, माता पिता गुरवः च समाः सन्ति। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो मंजूषा देख रहे हैं, इनसे आपको अव्यय पदों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जो ये रिक्त स्थान है ना, इनकी पूर्ति करनी है, इनको भरना है। एक बार अर्थ देख लेते हैं अव्यय पदों का। एव का अर्थ ही, खलु संभावना प्रश्नार्थक में भी होता है। तो खलु का मुख्यतः कई बार प्रयोग हम संभावना के लिए करते हैं, कई बार किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए करते हैं, और कई बार कहीं पे अगर हमको संशय होता है तो वहां पर भी हम खलु का प्रयोग करते हैं। तथा का अर्थ होता है वैसा, परितः का अर्थ हो गया चारों ओर, पुरतः का अर्थ सामने, सदा का अर्थ हमेशा, बिना का अर्थ होता है बिना या उसके अतिरिक्त। अब देखते हैं वाक्यों में इनका प्रयोग। विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, हम यहाँ पे परितः और पुरतः दोनों ही लिख सकते हैं, जैसे कि विद्यालयस्य परितः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। हम ये कह सकते हैं ना, विद्यालय के सामने एक उद्यान है और विद्यालय के चारों ओर एक उद्यान है। पुरतः, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। सत्यम जयते, ये तो आप जानते हैं, ये प्रसिद्ध वाक्य है। क्या हो जाएगा? सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान। अब यहाँ पे मैंने कहा था खलु का अर्थ क्या होता है, संभावना, ये प्रश्नार्थक में होता है। तो यहाँ पे भी संशय है, यहाँ पे ये प्रश्न करता है, तो हम खलु को यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा किम भवान स्नानम कृतवान खलु स यथा चिंतयति आचरति। क्या होगा? इसका अर्थ होता है सह वह जैसा चिंता करता है, सोचता है, आचरण करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही आचरण करता है, तो हो जाएगा यहाँ पे तथा। स यथा चिंतयति तथा आचरति। ग्रामम वृक्षाः सन्ति, ग्राम वृक्ष हैं। अब देखिए ग्राम के चारों ओर प्रायः क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा परितः, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, क्योंकि जितने भी ग्राम होते हैं उनके चारों ओर निश्चय ही वृक्ष होते ही होते हैं, अतः यहाँ पे आ जाएगा परितः। विद्याम जीवनम वृथा, विद्या जीवन बेकार है। अब यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही, बिना। विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है, ज्ञान के बिना जीवन बेकार होता है। अब अगला अंतिम वाक्य देखते हैं। भगवंतम भज। अब देखिए यहाँ पे एक ही बचा है, कौन सा पद है वो? सदा।
सदा भगवंतम भज, हमेशा ईश्वर का स्मरण कीजिए। अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास है विलोम पदानि योजयत। पुरतः विरक्ति स्वकीयम, आगमनम भीति पृष्ठतः, अनुरक्ति परकीयम, गमनम साहस। अब इन पदों को इनके विलोम पदों के साथ मिलाते हैं। पुरतः यानी सामने की ओर, इसका विलोम क्या होगा? पृष्ठतः। पुरतः पृष्ठतः, आगे की ओर, पीछे की ओर। स्वकीयम, स्वकीयम यानी अपना, इसका क्या हो जाएगा? परकीयम, दूसरे का, परायों का। भीति, भीति यानी डर, इसका क्या हो जाएगा? साहस, हिम्मत। अनुरक्ति, अब देखिए यहाँ पे आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं, इसका विरक्ति होगा। अनुरक्ति यानी प्रेम होता है और विरक्ति मतलब विराग होता है, वैराग्य होता है। गमनम, गमनम क्या क्या होगा? गमनम का अर्थ होता है जाना, गमनम का विपरीत क्या होगा? आगमनम, आना। चलिए अगले अभ्यास की ओर देखते हैं। लट लकार पदेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। ये देखिए लट लकार दिए गए हैं, इनको देखकर आपको लोट लकार और विधि लिंग लकार का निर्माण करना है। पहला उदाहरण देख लीजिए, यथा पठति, पठतु, पठेत। पठति हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का ही लोट लकार और विधि लिंग लकार में रूप बनाना है। चलिए देखते हैं। खेलसी क्या है? लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा? खेल। और विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? खेले है। खादंती, खादंती कहाँ बनता है? सोचिए, बिल्कुल सही, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब हमको लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है, क्या बनेगा? बिल्कुल सही, खादंतु। लिंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा खादेयु। इसी प्रकार पिबामी जो है वो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? पिबानी। और विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन बनेगा पिबे। हसतः, हसतः लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? हसताम। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? हसेताम। नयामः लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है, नए धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन बनेगा नयाम। विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन बनेगा नए धातु का नयेम। अगले अभ्यास की ओर देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। यथा गिरि शिखर का सप्तमी एक वचन बनेगा गिरि शिखरे। पथिन का सप्तमी एक वचन बनेगा पथि। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? बालक के समान, बालक का बनता बालकाय। राष्ट्र का क्या बनेगा? राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन, बालक का सप्तमी एक वचन बनता है बालके। पाषाण का बनेगा पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचन। फल का बनता है फलम फले फलानि, तो यान का क्या बनेगा? यानम यानी यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? शक्ति का। हरि का क्या बनता है? हरि, तो शक्ति का क्या बनेगा? शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचन। गुरु का सप्तमी बहुवचन बनता है गुरुषु, तो पशु का क्या बन जाएगा? पशुषु। सदैव पुरतो निधि चरणम का अभ्यास कार्य समाप्त। आशा है कि यह अभ्यास कार्य आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। नमस्कार, अगले अंक में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।